को हर हर महादेव। इस समय भारत में विवाह की धूम मची हुई है। लाखों विवाह रोज़ संपन्न हो रहे हैं पूरे भारत में, और आज तो कुछ ज़्यादा ही लगन तेज है। नवंबर का महीना चल रहा है, तो हम लोग 7 जो वचन होते हैं कन्या के, वो क्या क्या होते हैं। तो वैसे तो इन वचनों में मॉडर्न समय के हिसाब से कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता मुझे भी लगता है। तो हम लोग इन पे विचार करेंगे कि वो 7 वचन क्या हैं। पहला जो वचन है उसमें कन्या कहती है वर से कि प्रथम जो यज्ञ करेंगे, आप कोई भी यज्ञ करेंगे, पहले वचन में कहती है कि प्रथम वाक्य जो है उसका क्या है। तो प्रथम वाक्य है, आप कोई भी अगर यज्ञ करेंगे तो उसमें सबसे पहले मेरी सम्मति लेना जो है अनिवार्य है। दूसरा वचन क्या है, तो कहती है कि अगर कोई भी प्रकार का आप दान करेंगे तो उसमें आपको मेरी जो अनुमति है वो अवश्य लेनी होगी। तीसरा जो वचन है उसमें कहते हैं कि 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती है? बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था। तो पहले के समय में विवाह जल्दी होते थे, उसको बाल अवस्था कह सकते हैं, परंतु इस समय तो 2 ही अवस्थाओं साथ रहते हैं, युवा और वृद्धावस्था। बाल अवस्था तो घर पर होती है, तो उसमें कहा गया कि तीनों अवस्थाएं उस हिसाब के से अब तो 2 ही अवस्थाओं में पालन करना होता है। कौन सी? युवा और वृद्धावस्था। तो अब यहाँ पर चौथा वचन है, उसमें कहते हैं कि जब आप किसी प्रकार का धन जो है रखेंगे, छुपा कर रखेंगे अथवा दिखा कर रखेंगे या कहीं भी रखेंगे, तो उसमें बताना आवश्यक होगा, अनुमति लेनी आवश्यक होगी, ताकि उन्हें भी मालूम रहे कि किस धन जैसी आवश्यक चीज़ें कहाँ पर हैं, और कभी इनकी आवश्यकता पड़े तो वह उनको यूज़ कर सकें अथवा दे सकें। 5वां है कि जो वचन है उसमें कहते हैं कि गाय, बैल, घोड़ा आदि पशु खरीदें, तो उसमें मेरी सम्मति लें। तो पहले के समय में ये धन होता था, सबके घर में होता था और रखना ज़रूरी भी था। एक स्वस्थ जीवन के लिए गाय, बैल, बछड़ा आदि कितना महत्वपूर्ण है, वो तो उस समय भी लोग जानते थे और आज के समय में भी उतना ही रेलेवेंट है। अगर किसी घर में पशु हैं तो उनको शुद्ध दूध मिल रहा है, घी मिल रहा है, नहीं तो हम लोग केमिकल खा रहे हैं, जहर पा रहे हैं, है ना। तो परंतु इसको ऐसा कह सकते हैं कि 5वां वाक्य जो है, गाय, बैल, घोड़ा आदि पशु खरीदे, कि कोई गाड़ी वाहन खरीदे, है ना, तो उसमें मेरी अनुमति। अब छठा आ गया यहाँ पर। छठा क्या है? बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, ये 6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। इन 6 ऋतुओं में जो आवश्यक चीज़ें हैं, खान पान से लेकर पहनने ओढ़ने से लेकर के, उन सब का वो सब प्रकार से पूरी करोगे और प्रदान करोगे। यह छठा वचन है। 7वां क्या है कि 7वें में कहते हैं कि मेरी ही सहेलियों से अथवा मेरे ही बंधु बांधवों के सामने मेरा मजाक नहीं उड़ाना है, मेरी हंसी नहीं उड़ानी है, किसी प्रकार के मुझे कठोर वचन नहीं कहने हैं, तभी मैं रामायण गाऊंगी। तो इस प्रकार से विवाह में जो 7 वचन हैं तो लिए जाते हैं। तो इसी के साथ आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे और फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी को हर हर महादेव, जय सीताराम, जय राधे श्याम, नमस्कार, धन्यवाद।